जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे अब पितृ पक्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे कि पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश तरक्की करता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके ना रहने पर ये अधिकार नाती पोते पत्नी या बहू को होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चावल के पिंड बनाकर ही उसका पिंडदान किया जाता है, परंतु गया में फल्गु नदी के तट पर बालू की रेत के पिंडदान बनाकर उसका दान किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? आज की वीडियो में आज हम एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में माता सीता के पिंडदान के रहस्य की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में एक कथा है कि जब श्री राम जी के वनवास के दौरान ही राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था, तब वनवास के दौरान ही राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता जी के साथ पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण जी वहां पर नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी और पिंडदान का कुतुब काल का समा निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता जी अब असमंजस में पड़ गई। वो करे तो क्या करे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर एक बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम जब लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल और गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष जी ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता जी ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि हे फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। और गाय माता को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान किया जाता है।